देखिए बच्चों, एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थी यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम गणित पढ़ रहे हैं और गणित के ऐसे सवाल जो पेपर में आते ही आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कक्षा 9वीं क्लास की गणित का अध्याय 2। कक्षा 9वीं क्लास की हम पढ़ेंगे गणित और गणित का पढ़ेंगे हम अध्याय 2। अध्याय 2 का नाम यहाँ पर हमारा क्या है? बहुपद। बहुपद का मतलब होता है पॉलीनोमल्स। एमपी बोर्ड एनसीईआरटी कोर्स। इसकी प्रश्नावली 2.2। हम प्रश्नावली कौन सी पढ़ने वाले हैं? 2.2। इसकी हम जी है ना प्रश्नावली। प्रश्नावली कौन सी? 2.2 के मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर बोल रहा है सत्यापित करो। सत्यापित करने का मतलब होता है सिद्ध करो, सत्यापित करके लेकर के आओ कि दिए गए जो मान है वो बहुपद के शून्यक है या नहीं है। जैसे कि आपको तीसरे सवाल में एक बहुपद दिया है। बहुपद दिया है px बराबर x² - 1। ये हमारा यहाँ पर बहुपद है और यहाँ पर आपके x के 2 मान हैं। पहला x का मान यहाँ पर 1 है और यहाँ पर दूसरा मान x का यहाँ पर दूसरा मान ऋण का 1 है। यहाँ पर 2 मान दिए गए हैं। पहला x का मान यहाँ पर 1 है और दूसरा x का मान यहाँ पर क्या है? ऋण का 1 है। यहाँ पर x के हमको यहाँ पर 2 मान दिए गए हैं। तो आपको ये बताना है कि जब x का मान हम 1 लेंगे तो x के मान 1 लेने पर क्या 1 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है, ये बताना है। और फिर x का मान ऋण 1 लेने पर, जब हम x का मान यहाँ पर ऋण 1 लेंगे तो भी बताना है कि क्या ऋण 1 लेने पर ऋण 1 क्या इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है, ये ज्ञात करके बताना है। सवाल बहुत सरल है। यहाँ पर हम डालेंगे सिंपल सा हल और यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। यहाँ लिखेंगे हम दिया है बहुपद और हमें यहाँ पर बहुपद क्या दिया है? हमें यहाँ पर बहुपद दिया है px बराबर x² - 1। ये यहाँ पर हमको बहुपद दिया गया है। बहुपद दिया है px बराबर x² - 1। तो यहाँ पर हमने बहुपद को लिख लिए px बराबर x² - 1। अब सबसे पहले हम x बराबर 1 लेके जांच करेंगे कि क्या 1 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो x का मान यहाँ पर हम कितना लेंगे? 1 लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर कितना लेने पर? 1 लेने पर x का मान यहाँ पर हम 1 ले लेंगे। x का मान 1 लेने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पर x आया है वहाँ पर हम 1 रखते जाएंगे। तो यहाँ पर p का हो जाएगा p, x है तो यहाँ पर कितना रख देंगे? 1। बराबर का हो जाएगा बराबर, x है तो यहाँ पर कितना रख देंगे? 1। घात हो गई यहाँ पर 2, -1 का हो गया -1। p1 का हो जाएगा p1 बराबर 1 की घात 2, मतलब 1 का यहाँ पर 2 बार गुणा होगा, 1 गुणा 1। और 1 की घात 2 मतलब 1 का 2 बार गुणा, 1 गुणा 1। और 1 1 कम कितना होता है? 1 होता है। -1 का हो गया -1। p1 का हो जाएगा p1, 1 में से 1 गया, कितना बचेगा? 0। तुम देख सकते हो x का मान 1 लेने पर, जब हमने यहाँ पर x का मान 1 लिए, x का मान 1 लेने पर इस बहुपद का मान 0 आया। आया 0 आया मतलब शून्यक है। x का मान 1 लेने पर इस बहुपद का मान 0 आया। आया 0 मतलब 1 जो है वो बहुपद का शून्यक है। और अगर यहाँ पर 0 नहीं आता तो शून्यक होता क्या? नहीं। तो x का मान 1 लेने पर इस बहुपद का मान कितना आया? 0 आया। अतः 1 बहुपद का शून्यक है। यहाँ पर हम लिख देंगे अतः 1 बहुपद का शून्यक है। हमने यहाँ पर जांच कर ली कि 1 क्या है इस बहुपद का क्या है? शून्यक है। कर ली हमने जांच। अब एक बार हम x का मान ऋण 1 ले लेंगे। बारीकी समझना, एक बार हम x का मान कितना लेंगे? ऋण का 1 लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर ऋण का 1 लेने पर, x का मान यहाँ पर हम ऋण का 1 ले लेंगे। ठीक है, x का मान हम ऋण 1 ले लेंगे। तो x का मान यहाँ पर हम ऋण 1 लेंगे। तो बहुपद क्या दिया है? बहुपद दिया है
पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बहुपद हमको क्या दिया है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स का मान हम कितना ले रहा है, ऋण का 1 ले रहा है। मतलब जहाँ जहाँ पर एक्स आया है वहाँ पर कितना रख देंगे, ऋण का 1 रखते जाएंगे। पी का हो गया पी, एक्स का मान कितना रख दोगे, ऋण का 1, एक्स का मान कितना रख दोगे, ऋण का 1, घात कितनी है 2, -1 का -1। अब ऋण 1 की घात 2 है, मतलब ऋण 1 का कितने बार गुणा हो रहा है, 2 बार गुणा हो रहा है। ऋण 1 की घात 2 है, मतलब ऋण 1 का 2 बार गुणा हो रहा है। ऋण 1 गुणा ऋण का 1, माइनस का और 1 का हो गया 1। ऋण 1 और ऋण 1 का हम गुणा कर रहे हैं, तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा किया जाता है। तो ऋण गुणित ऋण, मैंने सूत्र कई बार बताया हूँ, ऋण गुणित ऋण क्या होता है, धन होता है। धन को लिखते हैं क्या, नहीं लिखते हैं। और 1 में 1 का गुणा करेंगे, 1 गुणा 1, 1 1 कम 1, -1 का -1, 1 में से 1 गया 0 बचा, P -1। तो देख सकते हो -1 का मान हमने यहाँ पर रखे तब कितना आया, जब -1 का मान हमने बहुपद में रखे तब कितना आया, 0 आया। मतलब बहुपद के शून्यक है, मतलब बहुपद के शून्यक है। तो ऋण 1 जो है वो इस बहुपद का शून्यक है। क्यों शून्यक है, क्योंकि यहाँ पर शून्य आया है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे हम, अतः ऋण 1 बहुपद का शून्यक है। ऋण 1 जो है वो इस बहुपद का शून्यक है, नोट कर लो उसको। देखिए इसी प्रकार यहाँ पर हमारा दूसरा सवाल भी है। इस दूसरे सवाल में भी यहाँ पर हमको हमारा बहुपद दिया गया है, पी एक्स बराबर x + 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये इतना हमको यहाँ पर हमारा बहुपद दिया गया है, इतना हमको क्या दिया गया है, हमारा बहुपद दिया गया है। और ऋण, और ये बताना है कि क्या ऋण 1 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। और ये भी बताना है कि क्या 2 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे बहुपद को, यहाँ पर हम डालेंगे हल, और हल डालकर यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। दिया है, क्या दिया है, बहुपद दिया है। दिया है बहुपद पी एक्स बराबर x + 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये बहुपद यहाँ पर हमको दिया गया है। अब सबसे पहले इस बहुपद को हम थोड़ा हल करेंगे। px का हो जाएगा यहाँ पर, px बराबर का हो जाएगा बराबर। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 2 कोष्टकों का गुणा हो रहा है। पहला कोष्टक है x + 1 और दूसरा कोष्टक है x माइनस 2। अभी समझो बारीकी से, बाद में लिख लेना, पहले समझ में आना चाहिए गणित। पहला यहाँ पर x + 1 इंटू यहाँ पर है x माइनस 2। यहाँ पर ये 2 कोष्टकों का यहाँ पर गुणा हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो गणित का नियम कहता है जब कभी भी 2 कोष्टकों का गुणा होता है तो पहले कोष्टक की, बोलो मत, ठीक है, बोलो मत, ठीक है। जब कभी भी 2 कोष्टक का गुणा करेंगे तो पहले कोष्टक की पहली संख्या, इस पहली संख्या का गुणा हम दूसरे कोष्टक से कर देंगे, और पहले कोष्टक की दूसरी संख्या का गुणा भी हम दूसरे कोष्टक से कर देंगे। ये गणित का नियम बोलते हैं, पहले कोष्टक की पहली संख्या, इसका गुणा इस पूरे दूसरे कोष्टक से कर दिया जाएगा, और पहले कोष्टक की दूसरी संख्या, इसका गुणा भी इस पूरे कोष्टक से कर दिया जाएगा। ये गणित का नियम बोलता है। पहले कोष्टक की पहली संख्या यहाँ पर x है, इस x का गुणा इस पूरे कोष्टक से कर देंगे। ये पूरा कोष्टक है x माइनस 2, ये पूरा कोष्टक है x माइनस 2। पहले कोष्टक की पहली संख्या, इसका मल्टीप्लाई कर दी हमने पूरा दूसरे कोष्टक से, ये लिख दिए पूरा दूसरा कोष्टक। इसके बाद पहले कोष्टक की दूसरी संख्या, पहले कोष्टक की दूसरी संख्या, इसका गुणा भी हो जाएगा दूसरे कोष्टक से।
पहले कोष्टक की दूसरी संख्या यहाँ पर है प्लस का 1, पहले कोष्टक की दूसरी संख्या यहाँ पर है प्लस का 1, इसका गुणा भी हो जाएगा इस पूरे कोष्टक से, x माइनस 2 से, इस पूरे कोष्टक से। गणित का नियम यही कहता है। इसके बाद px का हो जाएगा यहाँ पर px, बराबर का हो गया बराबर। अब इस x का गुणा इस पूरे कोष्टक से हो रहा है, मतलब x का गुणा कोष्टक के अंदर की सारी संख्याओं से किया जाएगा। x का गुणा इस x से भी होगा और x का गुणा इस 2 से भी होगा। तो x का गुणा मैं x से करूँगा, x इंटू एक्स, जब x में x का मल्टीप्लाई करूँगा x इंटू एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा x की घात 2, माइनस का हो जाएगा माइनस। अब इस x का मल्टीप्लाई मैं 2 से करूँगा, इसका इससे हो गया, ये लिख दिया, इसका इससे कर दूंगा, तो x इंटू 2, एक्स इंटू 2, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 2x। फिर अब इस 1 का गुणा इस कोष्टक से हो रहा है, मतलब 1 का गुणा इससे भी होगा और 1 का गुणा इससे भी होगा। धन का हो गया धन, 1 का गुणा जब मैं x से करूँगा 1 इंटू एक्स, तो x से कम हो जाएगा यहाँ पर हमारा x। अब इस 1 का गुणा ऋण 2 से करूँगा, जब इसका गुणा मैं इससे करूँगा सबसे पहले चिन्ह गुणा होगा, धन और यहाँ ऋण, धन गुणा ऋण, धन गुणा ऋण होता है यहाँ पर ऋण, और 1 दूनी 2 होता है, कर दिया गुणा। अब px का हो जाएगा यहाँ पर px बराबर x की घात 2 का हो जाएगा x की घात 2, यहाँ पर 2x धन का है और यहाँ पर 2x ऋण का है और x यहाँ पर धन का है। गणित का नियम यहाँ पर ये कहता है जब एक संख्या ऋण वाली होती है और दूसरी संख्या धन वाली होती है, गणित का नियम बोलता है जब एक संख्या ऋण वाली होती है और दूसरी संख्या धन वाली होती है तो हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाते हैं। तो 2x में से 1x घटाएंगे तो 2x में से 1x गया, कितने x बचेंगे? 2 लड़के में से 1 लड़का चला गया, 1 लड़का बचा, वैसे 2x में से 1x गया, यहाँ पर क्या बचेगा? एक ही x बचेगा। अब 2 बड़ा क्या 1 बड़ा? 2 बड़ा। बड़ी संख्या के सामने चिन्ह क्या लगा है? ऋण का लगा है, तो x के सामने भी चिन्ह क्या लग जाएगा? ऋण का। गणित का नियम जब एक संख्या ऋण वाली हो और एक धन वाली हो तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं। 2x में से 1x गया, कितना बचेगा? 1x। और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाते हैं, बड़ी संख्या के सामने यहाँ ऋण लगा है, यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? ऋण लग जाएगा। और -2 का हो जाएगा यहाँ पर -2 हो गया। अब जांच करेंगे कि क्या ऋण 1 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो अब हम लेंगे x का मान ऋण 1 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर ऋण 1 लेने पर x का मान हम ऋण 1 ले लेंगे, मतलब जहाँ जहाँ पर x आया है वहाँ पर ऋण 1 रखते जाएंगे। p का हो जाएगा यहाँ पर p, यहाँ पर x आया है, x का मान रख देंगे ऋण 1, यहाँ पर x का मान रख देंगे हम ऋण का 1, बराबर का हो गया बराबर। यहाँ पर भी x आया है, x का मान कितना है? ऋण 1, तो x का मान कितना रख देंगे यहाँ पर? ऋण 1, घात हो जाएगी 2, माइनस का माइनस। यहाँ पर भी x आया है और x का मान कितना है? ऋण 1, x का मान रख देंगे यहाँ पर हम कितना? ऋण 1, और -2 को जाएगा -2। कन्फ्यूज नहीं होना, x का मान ऋण 1 है, x का मान ऋण 1 रख दिए, घात 2 को हो गया घात 2। फिर ये जो माइनस है सूत्र का माइनस है, ये माइनस को हो गया माइनस। इसके बाद यहाँ पर x से लिखा है x, और x का मान यहाँ पर ऋण 1 है, x का मान रख देंगे ऋण का 1, और -2 का हो गया -2, बराबर का हो जाएगा बराबर ऋण 1 की घात 2। ऋण 1 की घात 2 का मतलब होता है कि ऋण 1 का यहाँ पर 2 बार गुणा हो रहा है। ऋण 1 की घात 2 मतलब ऋण 1 का यहाँ पर 2 बार गुणा हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है ऋण 1 गुणा ऋण का 1। ऋण 1 की घात 2 है, मतलब ऋण 1 का 2 बार गुणा, ऋण 1 गुणा ऋण का 1।
अब इसको हल कर दिया मैंने, ऋण 1 की घात 2 मतलब ऋण 1 का 2 बार गुणा, ऋण 1 गुणा ऋण का 1 हो गया ये हल। इसके बाद पीछे दिख रहा है पक्का। अब ऋण गुणित ऋण कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, ऋण गुणित ऋण। देखो यहाँ पर ऋण लगा है और कोष्टक में ऋण 1 लिखा है, मतलब ऋण गुणा ऋण, कोष्टक का मतलब गुणा होता है, तो ऋण में ऋण का हम गुणा कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखना ऋण गुणा ऋण बराबर क्या होता है, धन होता है। ठीक है, ऋण में ऋण का गुणा करोगे, ऋण गुणा ऋण बराबर क्या होता है, धन। याद रखना हमेशा ऋण गुणा ऋण बराबर क्या होता है, धन हो गया। तो ऋण में ऋण का गुणा कर दी क्या हो गया, धन। और 1 का हो जाएगा यहाँ पर 1 और -2 का हो जाएगा -2, बराबर का हो जाएगा यहाँ पर बराबर। अब ऋण 1 में यहाँ पर हम ऋण 1 का गुणा कर रहे हैं, ऋण 1 में यहाँ पर हम ऋण 1 का गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चिन्ह हो गुणा होगा, ऋण गुणा ऋण, ऋण में ऋण का गुणा होगा, तो ऋण गुणा ऋण क्या होगा, धन को लिखा जाता है क्या। अब 1 गुणा 1, 1 में 1 का गुणा करेंगे, 1 1 कम, 1 1 कम हो गया यहाँ पर 1, प्लस का हो गया प्लस, बन का हो गया बन, -2 का हो गया -2। फिर अगली स्टेप में इन दोनों को हल करेंगे, 1 धन 1, 1 और 1 कितना होता है, 2, -2 का हो गया -2, 2 में से 2 का कितना बचा, 0 बचा। जब हमने x का मान ऋण 1 लिए तो बहुपद का मान कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब शून्यक है। अतः ऋण 1 बहुपद का शून्यक है। यहाँ पर लिख दोगे अतः ऋण 1 बहुपद का शून्यक है। ऋण 1 जो है वो इस बहुपद का शून्यक है। हो गया। अब ऋण 1 से तो हमने जांच कर ली है। सवाल ने बोला ये भी बताओ कि क्या 2 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो अब हम x का मान कितना लेंगे, 2 लेंगे। बारीकी समझो इसको, ये सवाल पेपर में आते हैं इसलिए मैं इतना धीरे समझा रहा हूँ, बारीकी समझा रहा हूँ। ठीक है, अब x का मान 2 लेंगे, x बराबर 2 लेने पर x का मान हम 2 लेंगे। बहुपद क्या आया था हमारा बहुपद आया था px बराबर x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। बहुपद आया था हमारा px बराबर x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ये हमारा बहुपद आया था ये px बराबर x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। बहुपद हमारा आया था px बराबर x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। यहाँ पर हम x का मान 2 लेंगे। x का मान कितना लेंगे, 2। मतलब जहाँ जहाँ पर x आया है वहाँ पर कितना रखते जाएंगे, 2 रखते चले जाएंगे। p का हो जाएगा p, x लिखा है, x का मान कितना है, 2। x का मान रख दिए 2, बराबर का हो गया बराबर। यहाँ पर भी x लिखा हुआ है, x का मान कितना है, 2। x का मान रख देंगे यहाँ पर हम 2, घात कितनी है, 2, माइनस का हो गया। अब वे पगलाई कम बताओ, ठीक है। माइनस का हो गया माइनस, यहाँ पर x लिखा है, x का मान कितना है, 2 है। x का मान कितना रख देंगे, 2, माइनस का हो गया माइनस, 2 का हो गया 2, बराबर का बराबर। अब यहाँ पर 2 की घात 2 है, मतलब 2 का 2 बार गुणा होगा, 2 गुणा 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी हो गया 4, -2 का -2, -2 का -2। अब 4 में से 2 घटाएंगे, 4 में से 2 गए, 2 बचा, -2 का -2, 2 में से 2 गए 0, तो P2 का मान कितना आ गया, 0। मतलब x का मान 2 लेने पर बहुपद का मान 0 आ गया, अतः 2 इस बहुपद का शून्यक है। यहाँ लिख लेंगे हम, अतः 2
बहुपद का शून्यक। एक चीज यहां पर देखो, 2 मिनट रुको, समझो। तुमको x का मान दिया रहेगा और एक बहुपद दिया रहेगा, कुछ नहीं करना, बहुपद को उतारे, x का जो मान दिया है वो मान रखे, 0 आए तो शून्यक है, 0 नहीं आए तो शून्यक नहीं है। बहुपद को उतारे, x का मान रखे 2, हल करे, काटा पीटी करे, गुणा भाग जोड़ घटाना 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ के आए, ये वाली स्टेप है। खट 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 करे, 0 आए तो शून्यक है, 0 नहीं आए तो शून्यक उतार लो इसको। देखिए अगला सवाल है px बराबर x की घात 2। ये बहुपद दिया है और x बराबर 0 पर यह ज्ञात करो कि क्या ये 0 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। इसके लिए यहाँ पर हम डालेंगे हल, और हल डालकर यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। दिया है, क्या दिया है? बहुपद। क्या दिया है? बहुपद। बहुपद यहाँ पर क्या दिया है? px बराबर एक्स स्क्वायर, ये हमको बहुपद दिया गया है, px बराबर एक्स स्क्वायर। जांच करना है शून्य इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो x का मान कितना लेंगे? शून्य लेंगे, 0 के बराबर लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर शून्य लेने पर, x का मान 0 के बराबर लेने पर p का हो जाएगा p, x का मान कितना ले लेंगे? शून्य, बराबर का हो जाएगा बराबर, x का मान कितना ले लेंगे? शून्य, और घात कितनी है यहाँ पर? 2 है। ये x है, x का मान कितना ले लेंगे? शून्य, x का मान ले लिए शून्य, घात कितनी है? 2। शून्य की घात 2 मतलब शून्य का 2 बार गुणा, शून्य गुणा शून्य, और शून्य गुणा शून्य बराबर क्या होगा? शून्य हो जाएगा। x का मान 0 लेने पर बहुपद का मान कितना आया? 0 आ गया, मतलब शून्यक है शून्यक, अतः 0 बहुपद का शून्यक है। यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः 0 किसका? बहुपद का शून्यक है। सिंपल सी बात है, x का मान को आप बहुपद में रखो, शून्य आया तो शून्यक है और शून्य नहीं आया तो शून्यक नहीं है। अब ये वाला सवाल हल करेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हम डालेंगे हल। समझो पहले, बाद में उतारना, पहले समझो इसको। ये वाला समझो, पेपर में आया था हल सवाल। यहाँ क्या लिखेंगे हम? दिया है। क्या दिया है? बहुपद क्या दिया है? px बराबर lx प्लस m। बारीकी समझो, बहुपद दिया है px बराबर lx प्लस m। ये बहुपद मैंने जैसे कि वैसे उतार दिया। x का मान कितना दिया है? ऋण m बटा l। x का मान दिया है ऋण m बटा l। बेटा x का मान कितना दिया है? ऋण m बटा l। ध्यान यहाँ रखो, कितना दिया है? ऋण m बटा l। तो x का मान कितना ले लेंगे? ऋण m बटा l ले लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर ऋण m बटा l लेने पर, x का मान ले लेंगे यहाँ पर हम कितना? ऋण m बटा l। मतलब जहाँ जहाँ पर x आया है वहाँ पर कितना रख देंगे? ऋण m बटा l रख देंगे। p का हो गया p, x है, x का मान कितना है? ऋण m बटा l। x के स्थान, अरे x ऋण m बटा l के बराबर है, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर ऋण m बटा l रखते जाओ। इतना सा नहीं बन रहा तुम लोग से। ये x है, x का मान रख देंगे ऋण m बटा l। x का मान रख दिए ऋण m बटा l। बराबर का हो गया बराबर, l का हो गया l, कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणा का चिन्ह। x से लिखा है, x का मान है ऋण m बटा l, x का मान रख देंगे ऋण m बटा l, प्लस का हो गया प्लस, m का हो गया m फॉर मंकी। ऊपर के l में से नीचे का l कट गया।
बचा माइनस एम, क्या बचा माइनस एम, और ये हो गया प्लस का एम। एक एम धन का, एक एम ऋण का, धन वाले एम में से ऋण वाला एम, अरे गया। तो कितना बचा, 0 बचा। कितना बचा, 0। x का मान ऋण एम बटा एल लेने पर बहुपद का मान कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब शून्यक है। तो यहाँ लिख लेंगे हम अतः माइनस एम बटा एल बहुपद का क्या है, शून्यक है। उतार लो उसको, बिल्कुल। अब इसी प्रकार यहाँ पर हम जांच करेंगे, x का मान हम कितना लेंगे, 2 बटा करनी 3, और पता लगाएंगे शून्यक है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, x बराबर 2 बटा करनी 3 लेने पर x का मान कितना लेंगे हम, 2 बटा करनी 3। तो जहाँ जहाँ पर x आया वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, 2 बटा करनी 3। p का हो गया p, x है, x का मान कितना लेना है, 2 बटे करनी 3। x का मान ले लिए 2 बटा करनी 3 बराबर 3 का हो गया, x का मान कितना है, 2 बटे करनी 3। अरे 2 बटे करनी, x का मान रख देंगे 2 बटे करनी, घात कितनी है, 2, तो घात रख दिए, -1 का हो जाएगा, -1 हो गया, ठीक है। 3 का हो गया गुणा 2 की घात 2, 2 दूनी 4, वर्ग ने करनी को और यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा, -1 का माइनस 3 एक कम, 3 से 3 कट गया, कितना बचा 4, -1, 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया, यहाँ पर शून्य आया क्या, नहीं। मतलब शून्यक नहीं है। अतः 2 बटे करनी 3 बहुपद का शून्यक नहीं है। यहाँ लिख लेंगे अतः 2 बटे करनी 3 बहुपद का शून्यक नहीं है। ये सवाल को आप लोग कॉपी में नोट करोगे और कॉपी में अगला सवाल भी इसी तरह से है, लेकिन कई सारे बच्चे लोग घबरा जाते हैं। जैसे ही देखते हो कि यहाँ पर करनी लगी है या दशमलव लगा है तो बच्चे लोग घबरा जाते, पेपर में आगे भैया कठिन पेपर आया नहीं बनेगा, अरे बाप रे बाप, ऐसा कर लेते हैं ना। जबकि ऐसा नहीं करना है आप लोग को, ऐसा नहीं करना है। अरे अरणी रहे चाहे करनी रहे या खरनी, कुछ भी रहे, अरणी करनी कुछ रहे, डरने का नहीं है। चुपचाप x का मान जहाँ रख दो, खट 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 हल करो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम डालेंगे क्या, हल, और हल डाल के यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है, बहुपद क्या दिया है, px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1। ये हमको यहाँ पर बहुपद का मान दिया है, px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1, ये दिया है बहुपद का मान। अब हमको ये बताना है कि क्या ऋण 1 बटा करनी 3 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो x का मान हम ऋण 1 बटा करनी 3 ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर ऋण 1 बटा करनी 3 लेने पर, देखो बहुपद हमने जैसे का वैसा लिख लिए। अब ये बताना है ऋण 1 बटे करनी 3 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो x का मान कितना ले लेंगे, x का मान ऋण 1 बटा करनी 3 लेने पर, x का मान कितना लेने पर, ऋण 1 बटा करनी 3 लेने पर, मतलब जहाँ जहाँ पर x आया है वहाँ वहाँ पर ऋण 1 बटा करनी 3 लिख देंगे। p का हो गया p, यहाँ पर x आया है, x का मान कितना रख देंगे, ऋण 1 बटा करनी 3, ऋण 1 बटा करनी 3 बराबर का हो गया, बराबर 3 का हो गया 3। यहाँ पर x आया है,
x का मान कितना रख देंगे, ऋण 1 बटा करनी 3। x का मान रख देंगे ऋण 1 बटा करनी 3, करनी 3, और घात कितनी है 2, -1 का -1। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे बेटा, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ x का मान 1 बटा करनी 3 जो है ना, इसको हमने जहां जहां पर x आया है वहां पर रख दिए। बराबर का हो गया बराबर, 3 का हो गया। हमेशा याद रखना मेरे बच्चों, हमेशा याद रखना, ऋण की घात, ऋण की घात अगर सम संख्या है, सम संख्या कौन सी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, इनको कहते हैं सम संख्या, जिनके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 होता है। अगर ऋण की घात क्या है, सम संख्या है, तो ऋण धन में बदल जाता है। काय में बदल जाता है, यहाँ ऋण की घात 2 है, 2 एक प्रकार की सम संख्या है, तो ऋण काय में चेंज हो जाएगा, धन में बदल जाएगा। और अगर ऋण की घात विषम संख्या हुई, जैसे 1 हुई, 3 हुई, 1, 3, 5, तो ऋण का ऋण ही रहेगा। ठीक है, अब ऋण की घात यहाँ पर क्या है, सम संख्या है, तो ऋण काय में बदल जाएगा, धन में बदल गया। अब 1 की घात 2, मतलब 1 1 कम 1, फिर बटा ये घात 2 जो लिखा है ना, इस पूरे कोष्टक की घात 2 है, मतलब ऊपर वाले की भी घात 2 और नीचे वाले की भी घात 2। तो भैया घात 2 से करनी कट जाती है और सिर्फ कितना बचता है, 3। ये बचेगा यहाँ पर सिर्फ कितना, 3, -1 का -1। इसके बाद बराबर लगा के ऊपर के 3 से नीचे का 3 आराम से, यहाँ बचा सिर्फ 1, जम से नहीं बोला, आराम से 3 से 3 कट गया, यहाँ पर बचा सिर्फ 1, -1 का हो गया -1, 1 में से 1 गया 0। तो x का मान 1 बटे करनी 3 लेने पर इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, मतलब शून्यक है। क्या लिख लोगे यहाँ पर, अतः ऋण 1 बटा करनी 3, ऋण 1 बटा करनी 3 किसका, बहुपद का क्या है, शून्यक है। बन जाएगा, उतारो उसको।